हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टैक्स नॉलेज एंड अपडेट्स में। आज का हमारा टॉपिक है कैश डिपॉजिट लिमिट इन सेविंग बैंक एंड करंट बैंक अकाउंट। किसी भी पर्सन के बैंक अकाउंट में हम कितने अमाउंट तक कैश डिपॉजिट करा सकते हैं कि हमें इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आएगा या हमें आगे कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 285 बी, जिसमें कुछ स्पेसिफाइड किए गए हैं ट्रांजेक्शन। अगर वो कोई भी पर्सन करता है तो उस केस में उसको ध्यान रखना है कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो लिमिट से ऊपर नहीं जाए, और उन ट्रांजेक्शन को बोलते हैं एसएफटी ट्रांजेक्शंस। एसएफटी क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कैश डिपॉजिट लिमिट जानने से पहले। जानते हैं व्हाट इज एसएफटी। एसएफटी मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। Statement of Financial Transactions. SFT is a report of specified financial transactions। ये specified financial transaction है जो डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं बाय स्पेसिफाइड पर्सन्स। ये स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन होते हैं? स्पेसिफाइड पर्सन्स में बैंकिंग कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या जिसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, जैसे कोई एनबीएफसी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाई होता है, उनमें ये स्पेसिफाइड पर्सन आते हैं। दैट That means such specified persons who register, maintain and record such specified financial transactions are under a mandate to submit SFT to the income tax authority। Means जो इस ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई किए गए हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन अगर अक्कर होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये स्पेसिफाइड पर्सन्स मींस बैंक जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को देंगे। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि इन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन कवर हुए हैं। पूरी डिपार्टमेंट की जो लिस्ट दी है उसके अंदर 10 से 15 ट्रांजेक्शन है, और उनमें एक ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिट और कैश रिसीट का। तो हम जानेंगे इस वीडियो में ओनली कैश डिपॉजिट और कैश जो पेमेंट हम करते हैं बैंकिंग के थ्रू, उसी के बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखिए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी रिपोर्टेड, कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिनको रिपोर्ट करना होता है, और इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि जिसके ऊपर जाने के बाद में ही वो अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं। कैश पेमेंट परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक। आपने कोई बैंक ड्राफ्ट परचेज किया है और वो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहा है उसका टोटल अमाउंट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक जो है वो किसको देगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी को देगा। उसके बाद में बात करते हैं कैश डिपॉजिट इन वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ ए पर्सन। अगर करंट अकाउंट में आपने कैश डिपॉजिट करवाया है, सिंगल पर्सन के करंट अकाउंट में आपने अगर कैश डिपॉजिट करवाया है और वो अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। और नंबर थर्ड, कैश डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट अदर देन ए करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ ए पर्सन। अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट ए पर्सन का मतलब हो गया कि अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया है तो उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट दी हुई है 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपने एक साल में किसी भी पर्सन के सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराया है तो उनकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बैंक बैंकिंग जो जिसके ऊपर अप्लाई होता है बैंकिंग रेगुलेशन वो प्रोवाइड करेगा। अब हम जानते हैं इसमें एक कंसेप्ट रहता है एग्रीगेट। ये जो 10 लाख रुपए होते हैं वो अगर किसी एक पर्सन का मोर देन वन बैंक अकाउंट में, या फिर यूँ समझ लो कि एक बैंक में अलग अलग खाते होते हैं, तो फिर उनकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्या उनमें अलग अलग बैंक के अकाउंट में अलग अलग लिमिट देखी जाएगी या सबको मिला करके देखी जाएगी? तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, इसका एसबीआई में सेविंग अकाउंट है, इसका एचडीएफसी में सेविंग अकाउंट है, पीएनबी में है और बीओबी में है। इन चार बैंक में इनके सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी लिमिट के बारे में देखेंगे, सो अगर एग्रीगेट अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे, सो इसमें हम टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन ऑल बैंक अकाउंट्स ऑफ ए पर्सन हैविंग सेम पेन, जिन जिन पर्सन के अगर सेम पेन नंबर से आपने अलग अलग अकाउंट खोले हैं तो उन सबकी मिलाकर के अगर 10 लाख और 50 लाख रुपए हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग बैंकिंग जो है जिसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाई होता है वो प्रोवाइड करेगा डिपार्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।